मुकेश उपाध्याय, करणवीर प्रताप सिंह, दिगंबर सिंह, एमएल 2017 में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपके एग्जाम के हिसाब से ये इंडिविजुअल चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आप लोग मान के चलिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों पूछा जाता है। बहुत आराम से चीजों को समझने की कोशिश। ये तीनों एग्जांपल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूं मेरे भाई। सबसे पहले मैंने प्राइस पर एलिगेशन लगाया तो हमेशा क्वांटिटी का रेशो निकल के आएगा। फिर मैंने प्रॉफिट लॉस पे एलिगेशन लगाया तो मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा जो है वो मेरे भाई सीपी का रेशो या आपके क्वांटिटी का रेशो निकल के आएगा। और हमेशा अगर मैं रेट पर एलिगेशन लगाता हूं, ब्याज दर पर एलिगेशन लगाता हूं, तो मेरे भाई हमेशा मूलधन का रेशो निकल के आएगा। हैं सोने के 7 भाग मिलाए जाते हैं तब एक मिश्र धातु तैयार होती है। यदि 15 किलोग्राम चांदी का उपयोग किया जाता है, उसने चांदी की मात्रा आपको दे दी और आपसे सोने की मात्रा पूछी है, चांदी की मात्रा वैल्यू उसने 15 दे दी है। अगर 3 की वैल्यू उसने 15 दे दी है तो क्या 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी? अगर 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी तो सोना कितना है? 7 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों हमें सोना कितना मिलाना पड़ेगा? हमें सोना 35 सांद्रता यानी 30% कंसंट्रेशन वाले 20 लीटर चीनी सिरप में 70% सांद्रता वाले चीनी सिरप की कितनी मात्रा मिलानी होगी ताकि मिश्रण की सांद्रता 50% हो? भाई साहब थोड़ा सा आराम से सुनना, क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्वेश्चन मैं समझाऊंगा। मेरे पास 2 चीनी के सिरप हैं। एक में जो चीनी की कंसंट्रेशन दी हुई है वो 30% कंसंट्रेशन दी हुई है, ये रही 30%। दूसरे में जो कंसंट्रेशन दी हुई है वो 70% चीनी की कंसंट्रेशन दी हुई है। पहले में 30% कंसंट्रेशन है, दूसरे में 70% कंसंट्रेशन है। इन दोनों को मिला दिया, इनसे एक ऐसा मिश्रण तैयार हुआ जिसमें मिश्रण की सांद्रता में मतलब 50% यानी मिश्रण की कंसंट्रेशन 50% है। एलिगेशन वाली फील नहीं आई आपको? नहीं आई एलिगेशन? आपके पास 2 अलग अलग मात्राएं थी, आपके पास 2 अलग अलग चीनी सिरप थे। ये पहला चीनी सिरप है, ये दूसरा चीनी सिरप है। एलिगेशन हमेशा सेम चीजों पे लगता है। पहले में कंसंट्रेशन कितनी है? पहले में चीनी की कंसंट्रेशन 30% है, दूसरे में कितनी है? 70% सांद्रता वाले चीनी को मिलाया जाता है। मिलाया जाता है तो ये मिश्रण हो गया और मिलने के बाद जो मिश्रण बना उसमें कंसंट्रेशन 50% दी हुई है। क्या आपने कंसंट्रेशन पे एलिगेशन नहीं लगा सकते? आपने कहा बिल्कुल लगा सकते हैं। 50 में से 30 जाएगा तो 20 बचेगा, 70 में से 50 जाएगा तो 20 बचेगा, यानी दोनों का रेशो कितना आ जाएगा? 1-1 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ये जो रेशो आएगा ये मात्रा का रेशो निकल के आएगा। 30% कंसंट्रेशन है टोटल मात्रा में, तो किसके रेफरेंस में होती है? मात्रा, यानी यहां मात्रा का रेशो आएगा। यानी जितनी मात्रा ये होगी उतनी ही मात्रा ये हो जाएगी। उसने कहा है ये पहली वाली मात्रा 20 लीटर है, यानी 1 की वैल्यू 20 लीटर दी हुई है, तो मेरे भाई जो मिलाई है उसकी भी मात्रा 20 लीटर हो जाएगी। अगर 20 लीटर इस वाले कंसंट्रेशन की मात्रा को 20 लीटर इस वाली कंसंट्रेशन की मात्रा के साथ मिला दोगे तो 50% कंसंट्रेशन वाली मात्रा तैयार हो जाएगी। तो मेरे भाई कितनी मात्रा को मिलाना होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा 20 लीटर मात्रा को मिलाना होगा। कितनी? और पानी का अनुपात, एक 60 लीटर का मिश्रण है, इसमें रस और पानी का अनुपात आपको दिया हुआ है। ये रस और पानी का अनुपात आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? ये 5:1 दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? दूसरे 60 लीटर मिश्रण में यह अनुपात 2:1 दिया हुआ है। दोनों मिश्रणों में रस की मात्राओं का धनात्मक अंतर बताइए, यानी दोनों में वो रस का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। ऐसा कोई विद्यार्थी है जो मुझे यहां रस की मात्रा बता दे? आप कहेंगे रस कितना है? 5 है। टोटल कितने में? टोटल 6 में। तो 60 में रस कितना हो जाएगा? यहां रस की मात्रा कितनी आ जाएगी? 50 लीटर आ जाएगी। यहां रस की मात्रा 50 लीटर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा यहां रस कितना है? 2 है। यहां रस कितना है? 2 है। टोटल कितने में? टोटल 3 में। तो 60 में कितना रस हो जाएगा? 60 में कितना रस हो जाएगा? तो आप कहेंगे 60 में रस हो जाएगा 40। यहां रस की मात्रा 50 थी, यहां रस की मात्रा 40 है। उसने दोनों का धनात्मक अंतर पूछा है, क्या दोनों में रस की मात्रा में जो डिफरेंस आएगा वो 10 लीटर का आ जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 लीटर। क्या ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं? नहीं आते। फिर करा क्यों रहे हो? आगे यूज होंगे जब बड़े बड़े क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते। क्वेश्चन ने कहा है एक पंसारी द्वारा 69 रुपए और 92 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 2 किस्मों की दालों को किस किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य ये हो जाए। फिर से लिखिए मेरे भाई, ये मत कह के टाल देना कि हो जाएगा, पहले 2 क्वेश्चन भी तो ऐसे ही थे। कोई बात नहीं, हो जाएगा फिर भी करो। कोई बात नहीं, हो जाएगा फिर भी करो मेरे भाई। फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ। आपने कहा जी 79.5 में से 69 जाएगा तो 10.5 बचने वाला है, 92 में से 79 जाएगा 80 12.5 बचने वाला है, 12.5 बचने वाला है मेरे भाई। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 5 से काटेंगे मेरे भाई 21 बार कटेगा, तो दोनों का रेशो कितना हो जाएगा? 25:21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25:21 हो जाएगा। 25 रुपए प्रति किलो की 22 किलो चाय, यानी कि मूल्य भी दिया हुआ है कि ये वाली चाय जो है वो 25 रुपए किलो वाली है और इसकी मात्रा कितनी है? इसकी मात्रा है 22 किलो। ठीक है, 14.5 रुपए प्रति किलो की कितनी चीनी, यानी इसकी मात्रा पूछी है ताकि मिश्रण की कीमत 18 रुपए प्रति किलो हो जाए। क्या है आपके दिमाग में? आपसे वो ये कह रहा है एक तरीके की चीनी है जिसका रेट है 25 रुपए किलो, एक दूसरे तरीके की चीनी है जिसका रेट है 14.5 रुपए प्रति किलो। इन दोनों को मिलाया गया है, इन दोनों को मिलाया गया है तो मिश्रण का मूल्य हो गया है 18 रुपए प्रति किलो। अगर पहली वाली चीनी इतनी है तो दूसरी वाली चीनी कितनी होगी, यानी दूसरी वाली की मात्रा पूछना चाह रहा है। समझिए तो सही, लगाइए रेट पर एलिगेशन। पहली चीनी का मूल्य कितना है? 25 रुपए प्रति किलो। दूसरी चीनी का मूल्य कितना है? 14.5 रुपए प्रति किलो। दोनों को मिलाकर एक मिश्रण बना होगा, मिश्रण का मूल्य कितना है? 18 रुपए प्रति किलो। जब आप प्राइस पर एलिगेशन लगाएंगे तो मात्रा का रेशो निकल के आएगा। यहां जो आएगा वो मात्रा का रेशो निकल के आएगा। लगा दीजिए बच्चे। तो मेरे भाई 18 में से 14.5 जाएगा तो 3.5 बचेगा, 25 में से 18 जाएगा तो 7 बचेगा, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, यानी ये 1 है तो ये 2 मात्रा रही होंगी। अच्छा पहली वाली मात्रा उसने दी कितनी है? 22 किलो दी है। अगर पहली वाली मात्रा 22 दी है तो क्या 1 की वैल्यू उसने 22 दी है? कितने किलोग्राम ये वाली मात्रा मिलाए तो क्या वो इसकी मात्रा पूछना चाह रहा है? अगर 1 बराबर 22 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो क्या आप कह देंगे कि दूसरी मात्रा हमने 44 किलो मिलाई होगी। दूसरी मात्रा यानी ये वाली मात्रा जो है कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए? तो 44 किलो चीनी मिलाई जाए। रुपए की एक राशि है, टोटल राशि कितनी है? 312 रुपए की एक राशि है मेरे भाई। 100 छात्रों के एक समूह में इस तरह से विभाजित की जाती है, 100 छात्रों में बांटी जाती है। प्रत्येक लड़के को 3.60 रुपए प्राप्त हुए। प्रत्येक लड़की को इतने रुपए प्राप्त हुए। अच्छा, हर एक लड़के को इतने रुपए मिलते हैं, हर एक लड़की को इतने रुपए मिलते हैं। अगर मुझे पता लग जाए कि दोनों को मिला के, लड़के और लड़कियों को मिला के कितने रुपए मिलते हैं, तो क्या मैं एलिगेशन लगा दूंगा? क्या मैं एलिगेशन लगा दूंगा? वो लड़कियों की संख्या आपसे पूछना चाह रहा है। बच्चे बहुत आराम से सुनना, यहां हम लोग बॉयज ले लेते हैं, यहां हम लोग गर्ल्स ले लेते हैं।
आपने देखा लड़के यानी एक अलग चीज दी हुई है, लड़की यानी एक अलग चीज दी हुई है, दोनों को मिला के यानी मिश्रण दिया हुआ है। क्या एलिगेशन की थोड़ी सी फील आई? आपने कहा हल्की हल्की फील आई। अब आप ध्यान से सुनिएगा, लड़के का औसत कितना दिया है, हर एक लड़के को जो राशि मिलती है वो 3.60 मिलती है, हर एक लड़के को जो राशि मिलती है वो इतनी मिलती है, हर एक लड़की को जो राशि मिलती है वो इतनी मिलती है मेरे भाई। अच्छा, दोनों को मिला के हर एक लड़के लड़की को मिला के कितनी राशि बट रही होगी? तो 312 रुपए की राशि जो है वो 100 छात्रों में बट रही है, तो एक छात्र को मिलने वाली राशि जो है क्या वो इतनी हो जाएगी? क्या वो इतनी हो जाएगी? मैंने यहां देख लिया कि लड़कों को मिलने वाली राशि 3.60 है, लड़कियों को मिलने वाली राशि जो है वो 2.40 है, दोनों को मिलाकर, भाई 100 छात्र तो दोनों मिलाके ही तो हैं, दोनों को मिलाकर मिलने वाली राशि 3.12 है, दोनों को मिलाकर मिलने वाली राशि 3.12 है। क्या यहां आप लोग एलिगेशन लगा सकते हैं? क्या हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं? अब आप देखिए 3.60 में से 3.12 जाएगा तो 0.48 बचेगा, 3.12 में से 2.40 जाएगा तो 0.72 बचेगा, यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे, आप देखेंगे 24 तिया 72 होते हैं, 24 दूनी 48 होते हैं। ये मेरे प्यारे दोस्त लड़कों की संख्या आ जाएगी, ये लड़कियों की संख्या आ जाएगी, दोनों को मिलाएंगे तो लड़के और लड़की मेरे हिसाब से 5 है, और उसने टोटल कितने दिए हैं? उसने टोटल 100 दिए हैं। अगर 5 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू 60 हो जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू 40 हो जाएगी। अब आपसे वो पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। आप इसे गुणा, मिश्रण बनाने के लिए हमें एक मिश्रण बनाना है जिसकी कीमत 110 रुपए प्रति किलो है। मिश्रण की कीमत 110 रुपए प्रति किलो दी हुई है। 312/100 क्यों करा आपने? बेटा जी टोटल राशि 312 थी, टोटल छात्र 100 थे, तो एक छात्र को मिलने वाली राशि क्या इसको इससे डिवाइड नहीं करेंगे? अब आप कहेंगे आपने एक छात्र की क्यों निकाली? क्योंकि एक लड़के को मिलने 110 रुपए प्रति किलो है। मिश्रण का रेट आपको दे दिया है। एक प्रकार के 30 किलो चावल को दूसरे प्रकार के 60 किलो ऐसे चावल के साथ मिलाया जाता है। एक प्रकार का 30 किलो चावल है, दूसरे प्रकार का 60 किलो चावल है, ये मात्रा आप लोगों को दी हुई है। एक प्रकार का 30 किलो चावल है, दूसरे प्रकार का 60 किलो चावल है, ऐसे चावल के साथ मिलाया जाता है जिसकी कीमत 100 रुपए प्रति किलो है। इस चावल की कीमत 100 रुपए प्रति किलो दी हुई है। मिश्रण का रेट 110 रुपए प्रति किलो दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है अधिक महंगे चावल की कीमत, आपसे वो इसकी कीमत जानना चाहता है। बात को दोबारा समझिए, नहीं बढ़ना बिल्कुल भी आगे, थोड़ा सा समझिएगा। एक मिश्रण बनाने के लिए एक मिश्रण हम लोगों को तैयार करना है। मिश्रण तब बनेगा जब हम दो क्वांटिटी को मिलाएंगे, ठीक है, जिसकी कीमत 110 रुपए प्रति किलो हो। यानी ये पता चल गया कि मिश्रण की कीमत जो है वो 110 रुपए प्रति किलो है। एक प्रकार के 30 किलो चावल, पहले प्रकार के 30 किलो चावल है मात्रा, दूसरे प्रकार के 60 किलो चावल के साथ मिलाया जाता है जिसकी कीमत, ये 60 किलो चावल की कीमत जो दे रखी है वो 100 रुपए प्रति किलो दे रखी है, तो आपसे इसकी कीमत पूछ रहा है, जबकि दोनों को मिला के मिश्रण की कीमत उसने 110 रुपए दे रखी है। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा? आप एक बात समझिएगा, बहुत प्यार से एक बात समझिएगा। सबसे पहले रेशो निकाल लीजिए मात्रा का। मात्रा का रेशो कितना आ रहा है? 1 तो आ रहा है। मात्रा का रेशो कितना आ रहा है? 1 तो आ रहा है। आप ये जानते हैं कि 110 जो है एक वैल्यू से बड़ा होता है और एक वैल्यू से छोटा होता है। अगर ये 100 से बड़ा है तो इस वैल्यू से छोटा होगा, यानी ये वाली वैल्यू 110 से बड़ी होगी, तभी तो इन दोनों के बीच में ये वैल्यू रहेगी, यानी 110 से बड़ी होगी। 110 से बड़ी सारी ही है, ऑप्शन से हम लोग नहीं जा सकते, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं देखूं कि 110 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। क्या एक की वैल्यू 10 दे रखी है? तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर एक की वैल्यू 10 है तो दो की वैल्यू 20 हो जाएगी, यानी ये वाली वैल्यू इससे 20 ज्यादा, यानी ये वाली वैल्यू 130 हो जाएगी। 130 में से 110 जाएगा तभी तो 20 आएगा, 130 में से 110 जाएगा तभी तो 20 आएगा। आप कहेंगे जी इसे 90 ले लेते, 20 कम ले लेते, 110 में से 90 जाता तभी तो 20 आता। अच्छा, यहां मैं अगर 90 ले लेता, क्या 90 और 100 के बीच में 110 आता? नहीं आता। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो इससे छोटी होगी, यानी इस वैल्यू को इससे बड़ा लेना होगा। बड़ा लेना होगा, कितना बड़ा लेना होगा? 20 बड़ा लेना होगा, और 110 से 20 बड़ा यानी 130 रुपए प्रति किलो आ जाएगा। वो जो महंगा चावल है, वो जो महंगा, दो गेहूं है, दो प्रकार के गेहूं है, एक की कीमत 60 रुपए किलो है, दूसरे की कीमत 85 रुपए किलो है। यदि वो इनके मिश्रण को 84 रुपए में बेचकर, 84 रुपए प्रति किलो में बेचकर 20% मुनाफा कमाता है, तो मिश्रण का अनुपात क्या है? कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को ऐसे किया है? पहले का रेट 60 होगा, दूसरे का रेट 85 होगा, और दोनों का मिलाकर मिश्रण का रेट 84 है, और उन्होंने यहां 24 लिखा होगा, उन्होंने यहां 1 लिखा होगा, और ऑप्शन को गलत बता दिया होगा कि ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे नहीं करना है। याद करिए उस बात को, याद करिए उस बात को जिस बात में मैंने आपसे ये कहा था कि एलिगेशन हमेशा सेम चीजों पर लगता है। एलिगेशन हमेशा सेम चीजों पर लगता है। सेम चीजें कैसे? ये 60 रुपए प्रति किलो और ये 85 रुपए प्रति किलो के दो गेहूं थे, यानी ये क्रय मूल्य दिया हुआ है। यदि वो इनके मिश्रण को 84 रुपए में बेचकर, ये क्या दे दिया भाई साहब? ये तो 84 रुपए इसका विक्रय मूल्य दे दिया है। अगर ये दोनों का क्रय मूल्य दिया हुआ है तो मिश्रण का भी क्रय मूल्य आपके पास होना चाहिए। उसने कहा एक 60 रुपए किलो वाला गेहूं है, एक 85 रुपए किलो वाला गेहूं, दोनों को मिलाकर कितने रुपए किलो वाला गेहूं बना, यानी मिश्रण का क्रय मूल्य आपके पास होना चाहिए। वो कह रहा है 84 रुपए में इसका मिश्रण बेचकर 20% मुनाफा कमाता है, यानी विक्रय मूल्य नहीं चलेगा, पहले आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। अगर 20% मुनाफा है तो 20% की फ्रैक्शन बना लीजिए, 20% की फ्रैक्शन बना लीजिए, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, यानी कि 20% मुनाफे का मतलब, प्रॉफिट का मतलब होता है कि 5 रुपए का सामान आपने 1 के फायदे से 6 का बेच दिया होगा। 5 रुपए का सामान 1 के फायदे से आपने 6 का बेच दिया होगा, लेकिन मैं बेच कितने में रहा हूं? मैं बेच 84 में रहा हूं। अगर 6 की वैल्यू 84 है तो 1 की वैल्यू 14 हो जाएगी, तो मैंने खरीदा कितने में होगा इस मिश्रण को? मैंने खरीदा इस मिश्रण को 70 में होगा, यानी मिश्रण का क्रय मूल्य 70 आ चुका है। अब आप एलिगेशन लगा सकते हैं। पहले गेहूं का रेट 60 रुपए किलो है, दूसरे गेहूं का रेट 85 रुपए किलो है। ये जो मिश्रण तैयार हुआ है, इस मिश्रण का रेट कितना है? इस मिश्रण का रेट 70 रुपए प्रति किलो है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से देखूं, 70 में से 60 गया तो 10 बचेगा, 85 में से 70 गया तो 15 बचेगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी मुझे किस रेशो में मिलाना होगा? मुझे 3-2 के रेशो में मिलाना होगा, ठीक है। फिर उसे 75 रुपए प्रति, उसमें पानी मिलाता है, पानी तो मेरे भाई फ्री होगा, उसमें पानी मिलाता है तो पानी तो मेरे भाई फ्री होगा। 60 रुपए प्रति लीटर से उसने क्या खरीदी? स्प्रिट खरीदी, उसमें 0 रुपए वाला पानी मिला दिया। पानी का मेरे भाई रेट 0 होता है, ठीक है।
फिर उसे 75 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। ये क्या है? ये 75 रुपए लीटर इसका विक्रय मूल्य है। यदि सौदे में उसका मुनाफा 37.5% का होता है। क्या मुझे 37.5% की फ्रैक्शन आप बताएंगे? जब तक आप परसेंटेज नहीं पढ़ते हैं, वैसे तो 3/8 होती है, जब तक आप परसेंटेज नहीं पढ़ते हैं तब तक मैं आपको बता देता हूं। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 25 एकम 25 होगा, 12 25 पंजे 125 होगा, 25 चौका 100 होगा, जीरो, 5 तिया 15 होगा, 5 अट्ठे 40, यानी इसकी फ्रैक्शन जो है वो 3/8 हो जाएगी। अगर एक इसकी फ्रैक्शन 3/8 है, इसका मतलब है 3/8 के फायदे का मतलब है 8 रुपए का अगर कोई सामान खरीदा है तो 3 रुपए के फायदे के साथ 11 रुपए का बेचा होगा। वो बेच कितने का रहा है? वो 75 का बेच रहा है। इसलिए मैंने कहा था कैलकुलेशन थोड़ी सी है, वो 75 का बेच रहा है। तो 11 की वैल्यू 75 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75/11। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। आपने कहा 8 पंजे 40 को जीरो, हासिल लगे 4, 8 सत्ते 56 और 4 60। क्या वस्तु का क्रय मूल्य 600/11 आ चुका है? क्या मिश्रण का क्रय मूल्य 600/11 आ चुका है? आपने कहा बिल्कुल आ चुका है। पहले मिश्रण का रेट कितना था? 60 रुपए किलो। दूसरे जो उसमें मिलाया है उसका रेट कितना है? 0 रुपए किलो। दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बना है उसका रेट कितना है? 600/11। तो मेरे प्यारे दोस्त, वो आपसे पूछ रहा है किस रेशो में इन्हें मिलाया गया होगा? किस रेशो में इन्हें मिलाया गया होगा मेरे भाई? इस 11 को हटाने के लिए बेटा 11 की गुणा यहां कर दो, 11 की गुणा हर जगह हो जाएगी। क्यों की है 11 की गुणा? जिससे ये 11 हट जाए। आप देखेंगे 11 6 66, 660 में से 600 जाएगा तो 60 बचेगा, 600 में से 0 जाएगा, यहां 600 बचेगा मेरे भाई। तो दोनों को किस रेशो में हमने मिलाया होगा? दोनों को हमने 10:1 के रेशो में मिलाया होगा। यानी 10 हिस्से हम लोगों ने स्प्रिट के लिए होंगे, एक हिस्सा जो है हम लोगों ने पानी का लिया होगा। तो दोनों को किस